सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनासरं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। भगवान शिव को स्मरण करते हुए और नर्मदा जी का ध्यान करते हुए श्री सेवा संत नर्मदा मंदिर से हम अनेक दिवस से आपको भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। ये कथाएं जो है शिव महापुराण से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार से विगत दिनों हमने आपको नर्मदा पुराण सुनाया इसमें, और जो प्रकाशित भी हो चुका है। अब भगवान शिव की कथा देखिए, लगभग 100 से अधिक एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और आज हम आपको जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हमने कल सुनाई। आज सुनिए भगवान किस प्रकार से भगवान शिव ने अत्रि ईश्वर का अवतार लिया। अत्रि ईश्वर मतलब अत्रि ऋषि की कृपा से, अत्रि ऋषि पर कृपा की भगवान ने। अब भाई कभी कभी भक्त भी कृपा कर देते हैं, भगवान को बुला लेते हैं अपने पास में। कहते हैं भगवान शिव तो रावण के यहाँ लंका जाया करते थे, कहते भाई मैं आ गया हूँ मेरी पूजन कर। तो कभी लोग जो है मस्ती में आ जाते हैं, भक्ति लोग तो कहते हैं भैया भक्त तो भगवान से भी बड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ भी अत्रि ऋषि की तपस्या से भगवान से प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर अत्रीश्वर के नाम से स्थापित होते हैं। कथा भी बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं ये अत्रीश्वर का आश्रम कहाँ है। अत्रि और अनसुईया का नाम आप सभी जानते हैं। भगवान जब वनवास गए हुए थे तब अनसुईया जी ने सीता जी को जो है पतिव्रत धर्म बताया था। वही अनसुईया जी और वो इस अत्रि ऋषि चित्रकूट के पास में इनका स्थान है। भैया मंदाकिनी वहाँ पर बहती है। चित्रकूट के पास में कामद वन है, यहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या की। कहते हैं एक बार, अब ये पहला अवसर नहीं है, अभी जो अब बार बार अकाल पड़ते हैं, कई दुष्काल हो जाते हैं, वर्षा काल ज़्यादा वर्षा हो जाती है। उस समय भी ऐसा हुआ करता था। एक बार कहते बहुत बड़ा अकाल पड़ा, इतना कि सारे पेड़ सूख गए, जल मिलना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से लोग इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। और कहते हैं अत्रि ऋषि के जितने शिष्य थे वे आश्रम छोड़ छोड़ के सब भाग गए। अब बेचारे अत्रि जो है तपस्या कर रहे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं। और जब कठिन तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान आए और पार्वती जी के सहित आए। और रास्ते में जब वो जल लेने के लिए अनसुईया जी जाती हैं तो रास्ते में उनको पार्वती जी मिल जाती हैं। और इस प्रकार से और साथ साथ में पार्वती ने दर्शन दिए, साथ साथ में पार्वती जी भी प्रसन्न हुई और साथ साथ में गंगा जी भी आ गई। गंगा जी सर पे रहती है भगवान शिव के। जब गंगा जी आ जाती हैं तो गंगा जी जब मिलती हैं और गंगा जी का वार्तालाप होता है अनसुईया जी से, और जब मालूम हो जाता है गंगा जी हैं तो गंगा जी उन पर कृपा करती हैं। अनसुईया जी कहती हैं कि हे देवी आप कृपा करके यहीं निवास करिए। तो देखिए एक विशेष बात इसमें बताई गई क्या है कि पतिव्रता धर्म जो है, पतिव्रत धर्म जो है, इसकी महिमा क्या है। गंगा जी स्वयं कहती हैं कि 1 वर्ष के लिए तुम अपना जो पतिव्रत धर्म है उसका फल मुझे दे दो तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। और इस प्रकार से ऐसी और भी कथाएं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बीच बीच में हम आपको सुनाते रहेंगे। अब आज तो हम अत्रि की कथा सुना रहे हैं। देखिए आप। अनावृष्टि दक्षिण दिशा सभी दुखी नर नार, तपय अनसुईया अत्रि का कीन कृपा करतार। अनसुईया जी और अत्रि की तपस्या देख करके भगवान प्रसन्न हुए। दक्षिण दिशि का मधुवन एका, रहे अत्रि तै भक्ति विवेका। पतिव्रता अनसुईया नारी, तपरत सतत भजै त्रिपुरारी। महाकाल पड़ा एक बारा, हुई चतुर्दिक हाहाकारा। ऋषि का करते शिव अर्चन। ऋषि का यानी पति पत्नी दोनों भगवान शिव का अर्चन कर रहे हैं। आए सूर्य मुनि करने दर्शन। और भैया इनके तपस्या का प्रभाव इतना तेज था कि बहुत सारे देवता लोग इनके दर्शन करने के लिए आए। भगवान शिव भी आए। और वो सारे देवतागण कौन कौन आए अब वो देखिए। सारे आए सूर्य मुनि करने दर्शन, सभी गए ऋषि दर्शन कर कर, रुके वहाँ गंगाधर। सब चले गए, भगवान शिव जो है केवल और गंगा जी वहाँ पर रुक गई। सारे देवता आशीर्वाद लेकर चले गए। अनसुईया जल लेने धाई, मिली राह में गंगा माई।
अब अत्रि को जब प्यास लगी उन्होंने कहा कि भाई मुझे पानी चाहिए, तो वह अकाल तो था ही, बहुत दूर पानी मिलता था। तो गई अनसुईया जी, तो रास्ते में गंगा मिल गई उनको। हो प्रसन्न गड्ढा खुदवाया, गंगा कृपा नीर में दुआया। वहाँ वार्तालाप होता, पूछता आप देवी कौन है, तब उन्होंने बताया, अपना परिचय दिया। बड़ी प्रसन्न हो गई गंगा जी। का अनसुईया जी से कहा तुम चिंता मत करो, ऐसा करो ये गड्ढा खुदवाओ यहाँ पर मैं जल की व्यवस्था करती हूँ। और भैया गंगा जी स्वयं अत्रि ऋषि पर कृपा करके अनसुईया पर कृपा करने के लिए पधारी। अनसुईया बोली मृदुबानी, करें निवास ही कल्याणी। पहले गड्ढा खुदवा करके वहां पर चला गया। अब जब जल आ गया तो प्रसन्न हो गए अनसुईया जी, प्रार्थना करने लगी, हे गंगा माँ आप यहीं पर निवास कीजिए। अब क्या कहती गंगा जी सुनिए। गंगा कहा पतिव्रत का फल, एक वर्ष का दो पाओ जल। आपका पतिव्रत का जो फल है और जो आपके पति ने जो तपस्या की है भगवान शिव की, उन दोनों का फल मुझे 1 साल के लिए दे दीजिए। 1 साल का फल है, तो 1 साल का फल है, मतलब इतना महत्वपूर्ण है। गंगा जी कहती है तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। पतिव्रता नारी का दर्शन, करता सभी पाप का मोचन। अब स्वयं गंगा जी कह रही है कि पतिव्रता का दर्शन करने से पापों का दूर हो पापों का नाश हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं। और तभी वहाँ प्रगटे शिव शंकर, स्थापित हुए बने अत्रीश्वर। और उसी समय भगवान शिव भी जो है फिर से प्रकट हो गए वहाँ पर। क्योंकि गंगा जी जब वहाँ पर आ गई, गंगा जी ने वचन ले लिया कि सब 1 साल के लिए आप अपना तप का और पतिव्रता का जो है आप पतिव्रत का जो फल है मुझे दे दीजिए। गंगा जी जब वहाँ पर विराजमान हो गई, भगवान शिव भी आ गए और शिव भी कृपा करके अत्रि ऋषि पर, अत्रि ने भी कहा महाराज आप यहीं पर आप भी निवास करिए। तो भगवान वहाँ पर अत्रीश्वर के नाम से शिवलिंग की स्थापना हुई। तो करता सभी पाप का मोचन, पतिव्रता नारी का दर्शन। तभी वहाँ प्रगटे शिव शंकर, स्थापित हुए बने अत्रीश्वर। अत्रीश्वर की कृपा से जीवन हुआ खुशहाल। और भगवान अत्रीश्वर की जब पूजन अर्चन हुआ, आज भी जो जाकर के अत्रीश्वर की जो पूजन अर्चन करते हैं, सारे दुख दरिद्र आदि दूर, सारे पाप दूर हो जाते भगवान शिव की कृपा से। तब से अत्रीश्वर की कृपा से जीवन हुआ खुशहाल। और तब से अब तक किसी ने देखा नहीं अकाल। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को भी दबाएं ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।